प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि संत सुंदरदास जी के एक कवित्त पति ही सुप्रेम होए का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हिंदी साहित्य का आम विद्यार्थी जानता ही है कि सुंदरदास जी सभी संतों में सर्वाधिक साक्षर थे और काव्य की रीति नीति से भी परिचित थे। अन्य संतों ने जहाँ पद और दोहा शैली को अपने काव्य का उपकरण बनाया, वहीं सुंदरदास जी ने सिद्धस्थ कवियों की तरह कवित्त और सवैये रचे हैं। सुंदरदास जी की जो रचना है सुंदर विलास, वह बहुत ही प्रसिद्ध है और इन्होंने अपने काव्य में वीर योद्धाओं और पतिव्रत्य का पालन करने वाली सुशील नारियों की महिमा का बखान किया है। यह जो कवित्त हम पढ़ने जा रहे हैं, पति ही सु प्रेम होए पति ही सुनेम होए, बहुत ही सरल है और पतिव्रता महिला या नारी की महिमा का बखान करता है और यह बताता है कि एक पतिव्रता नारी क्या सोचती है, उसके मन में पतिव्रत्य को लेकर के क्या क्या भाव होते हैं। पति ही सुप्रेम होए, पतिव्रता जो नारी होती है उसका एक लक्षण है कि वह केवल अपने पति से ही प्रेम करती है। पति से इतर अन्य किसी पुरुष से उसका प्रेम नहीं होता। पतिव्रता नारी अपने पति से ही प्रेम करती है, पति से इतर पुरुषों से उसका कोई प्रेम नहीं होता। प्रेम से अर्थ यह है कि अपने पति से ही तन मन से वह प्रेम करती है, किसी अन्य पुरुष से उसका प्रेम नहीं होता। किसी अन्य पुरुष से उसका प्रेम न केवल शारीरिक शरीर के तल पर और न ही मन के तल पर, दोनों ही तलों पर नहीं होता। उसका प्रेम जो है केवल अपने पति से ही होता है। पति ही सुप्रेम होए, पति से ही प्रेम, प्रेम का अर्थ है प्रेम, पति से ही प्रेम होता है, किसी अन्य पुरुष से नहीं। किसी अन्य पुरुष से वह प्रेम नहीं करती, किसी अन्य पुरुष का ख्याल भी उसके मन में नहीं आता। पति ही सुनेम होए, पति से ही वह सब नियमों का पालन करती है। अर्थ यह है, नेम का अर्थ है नियम, पति ही सुनेम होए, नेम यानी नियम। उसके जितने भी नियम व्रत इत्यादि होते हैं वो सारे पति को लेकर के ही होते हैं। पति ही उसका नियम है, पति ही उसका व्रत है, पति ही उसका उपवास है। उसके नियम व्रत इत्यादि जो भी होते हैं वह सब पति को लेकर के ही होते हैं। पति ही उन नियमों और व्रतों का लक्ष्य होता है। पति से इतर कोई अन्य नियम या कोई लक्ष्य नहीं होता। पति ही सुने में, पति से ही उसके नियम होते हैं। पति के लिए वह नियमों का पालन करती है। जिन भी नियमों का वह पालन करती है वह अपने प्रियतम के लिए, अपने पति के लिए। नियमों के पालन का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होता। नियम पालन का लक्ष्य होता है पति की प्राप्ति, पति की प्रसन्नता। पति ही सुनेम होए, तो पतिव्रता नारी के लिए जो भी नियम और व्रत इत्यादि होते हैं वो पति के लिए ही होते हैं। पति ही सुक्षेम होए, क्षेम का अर्थ होता है कुशलता, भलाई। वह अपनी भलाई जो है अपने पति से ही मानती है। वह यह आशा किसी से नहीं करती कि कोई अन्य उसका भला कर देगा। उसका भला अपने पति से ही है। पति ही सुक्षेम होए, क्षेम का अर्थ होता है भलाई। उसके पति से ही उसकी भलाई होती है। वह यह मानती है कि मेरे पति से ही मेरा भला होगा। किसी अन्य से अपने भले की, अपने अच्छे की वह आशा नहीं रखती। पति ही सुक्षेम होए, पति ही सुरत है। रत का अर्थ होता है वैसे तो प्रेम करना, लेकिन यहाँ पर अर्थ कर लेंगे हम लीन रहना, एकाग्र रहना। वह अपने पति में ही रत रहती है, वह अपने पति में ही लीन रहती है। उसका मन आठों याम अपने पति में ही खोया रहता है। पति से इतर वह किसी भी अन्य पुरुष का ख्याल अपने मन में नहीं लाती। पति का ही ख्याल उसके मन में बना रहता है। तो यह पति ही सूरत है, पति से ही के प्रेम में ही वह लीन रहती है, किसी अन्य का ख्याल अपने चित्त में नहीं आने देती। ये है पतिव्रता नारी की विशेषता। आगे वो कहते हैं पति ही है यज्ञ जोग। उसको किसी भी यज्ञ की करने की आवश्यकता नहीं है कि वह हवन करे, यज्ञ करे, या उसको किसी भी तरह की योग साधना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।
उसके लिए हवन, उसके लिए योग साधना जो है उसका पति ही है। पति की सेवा में, पति के प्रेम में ही योग है। पति की सेवा और उसके प्रेम में ही उसके लिए हवन है। वह अपना हवन, अपना योग इत्यादि जो है वह अपने पति को ही मानती है। पति ही है यज्ञ योग, पति ही है रस भोग। रस भोग का अर्थ है आनंद का मूल। कवि कहता है कि पति जो है वही उसके लिए आनंद का मूल है। पति ही उसके लिए आनंद का मूल स्रोत है। पति से अन्यथा वह किसी भी अन्य पुरुष से आनंद की आकांक्षा नहीं करती। उसके लिए आनंद का मूल स्रोत जो है उसका पति ही है। पति से इतर वह किसी भी अन्य व्यक्ति से आनंद की आशा नहीं करती। पति ही है रस भोग। उसके लिए आनंद का मूल स्रोत जो है वो उसका पति ही है। पति से इतर किसी से भी वह आनंद की आशा नहीं करती। पति ही सुमिटे सोग। सोग का अर्थ होता है चिंता, शोक। वह ऐसा मानती है कि मेरे शोक, मेरी चिंताएं, मेरे कष्ट, मेरी पीड़ाएं जो भी हैं शरीर के तल पर, मन के तल पर, वो सब पति से ही मिटेगी। उसके सारे शोक, उसकी सारी चिंताएं जो है वो पति से ही मिटती हैं। पति से इतर वह किसी से भी अपनी चिंता या शोक के दूर होने की आशा नहीं करती। अर्थात वह पति पर ही अवलंबित है सभी प्रकार से। पति ही सुमिटे शोक। पति से ही उसका शोक जो है वह मिटता है, उसकी चिंता जो है वह मिटती है। पति ही को जत है और पति के ही प्रताप को वह मानती है। वह मानती है कि पति से ही मेरी चिंताएं दूर होंगी और पति का पराक्रम जो है उसको वह स्वीकार करती है। पति ही है ज्ञान ध्यान। उसको किसी ज्ञान साधना की आवश्यकता नहीं है, ध्यान साधने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए ध्यान का मूल बिंदु उसका पति है और ज्ञान का मूल बिंदु भी उसका पति है। वह उसे किसी भी ईश्वर की या किसी भी अन्य महापुरुष के ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। उसका पति ही उसके लिए सर्वोच्च ध्यान है। पति का ध्यान ही उसके लिए सबसे बड़ा ध्यान है। वह उसके लिए पति का ख्याल, पति का ध्यान ही ध्यान है और पति के संदर्भ में सब कुछ जानना ही उसके लिए ज्ञान है। तो उसे किसी भी अन्य ज्ञान या ध्यान की आवश्यकता नहीं है। पति ही उसके लिए ज्ञान है उसका और पति ही उसके लिए ध्यान है। पति ही है पुण्यदान और वह दान पुण्यादि करने की भी उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पति ही उसके लिए दान का पुण्य प्रदान करने वाला है। उसे किसी भी प्रकार के दान करके पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने पति के प्रेम और उसकी सेवा में ही दान के पुण्य को प्राप्त कर लेती है। वह किसी प्रकार का अन्य दान पुण्य नहीं समझती। पति की सेवा और उसका प्रेम ही उसके लिए दान का पुण्य है। पति ही है तीर्थ नहान। पति ही को मत है और उसे किसी भी गंगा आदि तीर्थों पर नहाने की आवश्यकता नहीं है। पति की सेवा, पति का प्रेम ही उसके लिए तीर्थ पर नहाने के समान है। पति की सेवा, पति का प्रेम ही उसके लिए तीर्थ पर नहाने के समान है। आगे कहते हैं सुंदरदास जी, पति ही को मत है और पति के ही पंथ को, पति के ही मत को, पति के ही आस्था को वह स्वीकार करती है। उसके अपना कोई मत नहीं होता, उसकी अपनी कोई आस्था नहीं होती। वह सिर्फ पति की आस्था, उसके मत को मान करके चलती है, जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया चलती है। पति का मत ही उसका मत है। पति बिनु पति नहीं। 2 बार पति शब्द है। पति बिनु, पति के बिना पति नहीं। पति मतलब सम्मान, आदर। पतिव्रता नारी ऐसा मानती है कि पति के बिना मेरा कोई आदर नहीं है। पति बिनु पति नहीं। पतिव्रता नारी ऐसा मानती है कि पति के बिना मेरा कोई आदर नहीं है। पति बिनु गति नहीं। और वह ऐसा भी मानती है कि पति के बिना मेरी कोई गति नहीं है, मेरी कोई मुक्ति नहीं है। पति से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है। सुंदरदास जी कहते हैं इस तरह से सभी तरीके से जो पतिव्रता नारी होती है उसके यह लक्षण होते हैं। वह अपना सब कुछ अपने पति को
मानती है। तो यहाँ पातिव्रत्य का पालन करने वाली नारियों के स्वभाव और उनके चरित्रगत मुख्य विशेषताओं की तरफ इशारा किया है सुंदरदास जी ने।